हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। अभी हमारे पास मैसेज आ रहा था कि सर साइंस का जो है कि हम लोग तैयारी कैसे करें, कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रश्न कैसे कैसे पूछता है और किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आपको या आप ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें कौन सा प्रश्न किधर से कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कौन पूछता है। जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि 100% कौन से क्वेश्चन लगातार फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं, कौन केमिस्ट्री में पूछे जा रहे हैं और आपका कौन सा क्वेश्चन बायो में पूछा जा रहा है। तो आज आप ये जो वीडियो देखेंगे, आज पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हाँ साइंस में कहाँ हमें किस तरह तैयारी करनी होगी। तो चलिए देख रहे हैं आप। सबसे पहले देखिए साइंस में आपको 3 पार्ट में बांटा है। एक आपको फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक आपका क्या है, बायो। देख पा रहे हैं ये साइंस आपका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में किया गया, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का। और आपको ये भी पता होना चाहिए अभी 2-3 साल से इसमें इन्वायरमेंट भी ऐड कर लिया गया है। ठीक है, पर्यावरण भी इसमें क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। तो देख पा रहे हैं साइंस आपको सबको पता है, टाइम वही रहता है 3 घंटा 15 मिनट आपका टाइम यही है। आपका जो मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क वो आपका यही रहेगा। कितना आपका यही रहेगा 70 मार्क्स आपको मिलेंगे। और आपका जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में आपका 30 मार्क होता है, वो विद्यालय की तरफ से होता है। तो आप देख पा रहे हैं टाइम आपका इतना है, 3 आवर 15 मिनट है आपके पास। और आपका साइंस मैंने बताया कि 3 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। एक तो आपका फिजिक्स हो गया, एक केमिस्ट्री हो गया, एक बायो, और बायो में प्लस एनवायरनमेंट भी आपका शामिल है। अब साथियों देखिएगा, जो फिजिक्स है ये फिजिक्स आपको टोटल 25 मार्क देगा। कितना देगा? 25 मार्क का आपका फिजिक्स प्रश्न पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपसे टोटल आपको 20 मार्क मिलेंगे। 20 मार्क से आपको केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर हम बायो प्लस एनवायरनमेंट की बात कर लें तो इसमें भी आपको 25 मार्क मिलेंगे। इस प्रकार आप देख रहे हैं 25 प्लस 25 प्लस इधर 20, अब आप ऐड करेंगे तो आपका यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 मार्क आपका बन गया। तो आप देख पा रहे हैं जो आपका मैक्सिमम मार्क है, जो आपका पेपर बनने वाला है, पेपर आपका टोटल 70 नंबर का बनने वाला है। 70 नंबर का आपका प्रश्न बनेगा। 70 नंबर में आपका फिजिक्स 25 नंबर का आएगा, केमिस्ट्री आपका 20 नंबर का आएगा, बायो प्लस एनवायरनमेंट की अगर बात किया जाए ये आपका 25 नंबर, अर्थात ये 25, अर्थात आप देख पा रहे हैं अगर ऐड करेंगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 मार्क का आपका टोटल ये प्रश्न बनने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं ये टोटल चैप्टर हैं, ये आप देख पा रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो प्लस एनवायरनमेंट में आपको इतने सारे चैप्टर पढ़ने हैं, इतने सारे चैप्टर का अध्ययन किए हैं, आपको पता है। लेकिन आपको जानना क्या है, लाइट में हम क्या तैयारी कर लें, लाइट में कौन सा टॉपिक पढ़ लें हमारा अच्छा मार्क आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि 25 नंबर में आपका फिजिक्स है, 20 नंबर में आपका केमिस्ट्री है, बायो प्लस एनवायरनमेंट आपका कितना होगा, 25 नंबर। अब देखिए साथियों बात समझिएगा, फिजिक्स में मात्र आपको 4 चैप्टर हैं। सोचिए पहले, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर थोड़ा तैयारी करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। आप देख रहे हैं लाइट आप देख रहे हैं, लाइट में आपका सबसे पहला लेसन आपका क्या है, प्रकाश। आप फिजिक्स में प्रकाश देख रहे हैं। प्रकाश में क्या तैयारी कर लिया जाए, क्या हम लोग अच्छे से पढ़ लें कि हम अच्छे क्या प्रश्न जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेता है। तो आपको लाइट में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके बारे में पता होना चाहिए ना। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो गया। इसके साथ आपको रिफ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और आपको खास बात क्या है, इसमें स्नेल का नियम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और इसके नियम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग इसका फिगर कैसे बनाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसका फिगर क्या होता है, इसके दोनों रूल्स क्या है, स्नेल का नियम क्या है, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आता है आपको
प्रतिबिंब बनाना आना चाहिए, इमेज बनाना आना चाहिए। अगर अवतल दर्पण है, यदि वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, सी पर रखें, रेडियस आर कर्वेचर आर पे रखें, सी तथा आर के बीच में रखें, सी तथा एफ के बीच में रखें, एफ पे रखें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, इमेज कहां बनेगा, इमेज भी आपको बनाना आना चाहिए। और आपको अपवर्तनांक, ठीक है ना, इंडिसेस, आपको अपवर्तनांक निकालने पता होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको न्यूमेरिकल पूछ लेगा, दे देगा प्रकाश की चाल इतना है और इस कांच में इतना चाल है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो इस पर अच्छा खासा सवाल पूछ लेता है। तो इसको आप विशेष केयर करिएगा कि अपवर्तनांक निकालना आपको आना चाहिए। दर्पण का फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इस पर आपको न्यूमेरिकल सवाल बनाने आने चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्यूशन करेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपको इस पर हम न्यूमेरिकल हल करवा देंगे आपकी बुक का। और अगर लेंस की बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये आपका क्या हो गया, ये लेंस के लिए हो। ये किसके लिए, आपका मिरर है, और ये हमारा क्या है, लेंस है। लेंस की क्षमता क्या होती है और आपको आवर्धन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी तरह से आना चाहिए। तो आप क्लियर कर चुके हैं लाइट में आपको क्या क्या पढ़ना है। लाइट में आपको रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए, रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए, स्नेल का नियम पता होना चाहिए, और आपको अपवर्तनांक इंडिसेस निकालना आना चाहिए, और आपको दर्पण का सूत्र पर न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए, और आपको लेंस पर, आपको इस पर भी आपको न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए। और इसके साथ आपको बता दें इसमें लेंस की क्षमता क्या होती है, और खास करके इमेज बनाना। इमेज का एक प्रश्न आना तय है, हर हाल में आएगा, चाहे लेंस से पूछ ले, चाहे अवतल या उत्तल दर्पण से पूछ सकता है, मिरर से पूछ सकता है। तो आपको लाइट में ये टॉपिक को कवर करना है। तो हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आज फिजिक्स पर ही हम बात कर पाएं, फिजिक्स में ही आपको ये क्लियर कर पाएं कि हाँ क्या क्या आ सकता है। मैं गारंटी ले रहा हूँ जितनी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लीजिए। फिजिक्स आप पूरा टोटल 25 मार्क उठा कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, और आप एकदम सरल इजी वे में करके चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं लाइट में, फिर मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उनके रूल क्या होता है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल लॉ क्या है। उसके बाद में आपको दर्पण के जो सूत्र होते हैं, और मिरर, यहाँ लेंस के फार्मूला क्या होते हैं, उसके बाद इंडिसेस निकालना, मतलब आपको अपवर्तनांक निकालने आना चाहिए, और लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। उसके बाद में आपको ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और खास करके देखिएगा इस दोनों फार्मूला पे न्यूमेरिकल बनना तय है। आप अगर देखे होंगे तो ऐसा कोई ईयर्स यूपी बोर्ड में खाली नहीं गया है कि जिसमें से ये दोनों फार्मूले में से एक न्यूमेरिकल ना आया हो, और अच्छे मार्क आपको देता है, अच्छा मार्क देके जाता है अगर आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें आपको चिन्ह परिपाटी का रूल्स वगैरह पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाएंगे कि हाँ कहाँ यू कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव, वी कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप ये समझ चुके होंगे हाँ लाइट में क्या पढ़ना है। तो आप ज़्यादा कोशिश करिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास है, बुक है, उसमें से आप एग्जाम्पल या उसके जो न्यूमेरिकल उसको जरूर हल करें, उसको जरूर आप हल करें। अगर आप हल करेंगे तो आपकी ये दोनों फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल आना तय है। अगला बात आता है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अगर हम बात करें ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में, तो सबसे पहली बात आप यहाँ ह्यूमन आइज के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब रेटिना क्या होती है, कार्निया क्या होता है, दृढ़ पटल क्या होती है, और येलो स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व क्या होता है। तो इसके आपको पूरा फिगर बनाना होगा। आप बढ़िया 1-2 बार कोशिश करिए, फिगर बनाइए, क्योंकि ये जब भी आएगा तो 5 मार्क आपको दे के जाएगा, 5 मार्क या 7 मार्क में आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ह्यूमन आइज आपको बनाना होगा, उसमें आपको हर एक फिगर का नाम लिखना होगा, और उनके बारे में आपको उनकी जो कार्यविधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वर्किंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और कहाँ कहाँ इसका यूजेज होता है, इसके बारे में आपको ह्यूमन आइज के बारे में। दूसरी बात साथियों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है कि दृष्टि दोष, ठीक है ना। दृष्टि जो तीन आप होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और क्या होता है प्रेस बायोपिया, अर्थात निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी को दृष्टि दोष आना ही चाहिए। दृष्टि दोष अगर आप तैयार करेंगे तो आप ये हर हाल में इस बार आने वाला है। आपका दृष्टि दोष
सब बेहतरीन तरीके से आपका आएगा। और आपको इसका भी फिगर बनाना होगा। अगर आपको पूरा मार्क चाहिए तो आप इसका पहले क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि ये क्या कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद में आपको इसका क्या लिखेंगे, रीजन भी लिखेंगे, होता क्यों है। इसका हमें आपको क्या उपाय भी बताना है, निवारण भी बताना है, सोल्यूशन भी बताना है कि हाँ कौन सा लेंस, कौन सा हम यूज करेंगे, लेंस यूज करेंगे कि हमें ये दृष्टि दोष जा सकता है। तो आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि आपको तीनों दोष आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा मैंने बताया मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, अर्थात निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। ये तीनों दृष्टि दोष के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगली बात, इसी चैप्टर में आप सभी को इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि मतलब लेंस जो आपका वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण अगर किसी प्रिज्म पर हम लोग लाइट देते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है तो किस तरह करता है, किस तरह कौन कौन सा एंगल बना लेता है, कहाँ कहाँ जाकर एंगल बन जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ उसमें भी आपको उसको अध्ययन कर लेना है। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, आपको इससे अलावा कोई हट के तैयार नहीं करना है। और आपको लेंस की क्षमता निकालने के लिए आपको फार्मूला भी याद थोड़ा करना पड़ेगा। लेंस की क्षमता निकालने के लिए आपको याद कर लेंगे P बराबर 100 अपान क्या याद कर लेंगे F। तो ये चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला, इस पर भी न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है अब इस चैप्टर से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमैनाइज दृष्टि दोष, अभी जो मैंने आपको बताया ये चीज़ आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। और आपको विद फिगर के साथ अगर इतना आपको पता है तब तो समझ लीजिए सबसे बेहतरीन आपका फिजिक्स का पेपर जाएगा। और हमने आपको एक बात और बता दी इस चैप्टर में, जैसे मैंने अभी बताया कि प्रिज्म है उसमें रिफ्लेक्ट कैसे होता है, इसके बारे में आपको फिगर सहित आपको व्याख्या करना होगा। आप अगर फिगर आप छाप कर एक्सप्लेन करेंगे तो आप यहाँ भी मार्क अच्छा उठा लेंगे। अब आती है इलेक्ट्रिसिटी माने होता है विद्युत। अब विद्युतीय की अगर हम बात करें तो विद्युतीय में सबसे पहली बात तो यही है कि आपको ओम का नियम आना चाहिए, ओहम्स लॉ, ओम का नियम आपको आना चाहिए। अगर हम बात करें तो इसमें आपको ओहम्स लॉ आना चाहिए, ओम का नियम आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ओम के नियम के साथ साथ जब आप लोग ओहम्स लॉ बात करेंगे तो इसमें आपको रेजिस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, आप सबको पता होना चाहिए। आप सबको पता होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये कितने होते हैं, दो प्रकार से किए जाते हैं। इसके टाइप्स दो होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है आपका सीरीज और एक आपका होता है क्या, पैरेलल होता है। एक सीरीज होता है, क्या होता है, पैरेलल। एक श्रेणी क्रम होता है, क्या होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो आपका इसका भी फार्मूला पता होना चाहिए। आप ये पढ़े होंगे R=R1 + R2 + R3, ये आपका क्या है, इन सीरीज केस में है। अगर हम पैरेलल की बात करें 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और खास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ओम के नियम में जब हम पढ़ेंगे V = I × R, आपको पता होना चाहिए V = IR। ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला, इन सब पर आपको न्यूमेरिकल भी बनाना आना चाहिए। अगर इन सब पे आप न्यूमेरिकल बना लेते हैं, न्यूमेरिकल अच्छा से बना लेते हैं, आपका अच्छा, आप देख लीजिएगा, आप 100% श्योर है इस फार्मूले पर मिला के आपका न्यूमेरिकल भी आएगा। ये 100% क्लियर है, आएगा जरूर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। विभवांतर क्या होता है, V = W/Q, और इसका जो है कि मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं, और हम लोग इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ लेना है इजी वे में, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आप इसको इजी वे में तैयार कर लीजिए। अब अगली बात अगर हम करें, यहां तक तो हम समझ लिए होंगे, आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, ओहम्स लॉ, ये सारी चीज मैंने बताया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इसमें आपका हैंड रूल है, तो हैंड रूल को भी आपको याद करना होगा। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का रूल्स है, ये रूल्स आप लोग पढ़े होंगे। ये आपको क्या बताएगा, ये आपका बताएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये इलेक्ट्रिक करंट बताएगा, और आपका ये क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, चुंबकीय बल को बताएगा। तो ये आपका जो हैंड रूल है, हैंड रूल को तैयार करिए। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू रूल है, उसको भी नियम है, उसको भी आप याद कर लीजिए, उसको भी आप रिवीजन कर लीजिए। और खास बात आपको ये श्योर दो चीज तो आपको एकदम याद कर ही लेना है। क्या याद करना है इसमें, आपको एक तो
इसमें आपको एक वैद्युत जनित्र याद करना है। वैद्युत जनित्र, वो भी कैसे, सचित्र वर्णन। ये 7 नंबर देगा, बिल्कुल आपने सही समझा, 7 नंबर, 7 मार्क का आपका आ जाएगा वैद्युत जनित्र। जनरेटर, डायनमो, आपको एक और डायनमो, इसमें से किसी एक का आना संभव है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आपका वैद्युत जनित्र और डायनमो, और एक होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपको मैं बता रहा हूं वैद्युत जनित्र और डायनमो, आप दोनों आप तैयार करिए, और आपको सचित्र उसका पार्ट, ये पार्ट क्या होता है ना, आर्मेचर क्या होती है, कुंडली क्या होती है, आर्मेचर क्या होती है, और ये कैसे रोटेट करता है, इसका प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, वर्किंग कैसे करता है, क्या क्या पार्ट होते हैं, इसके मैग्नेट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फिजिक्स का पूरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। मैं गारंटी ले रहा हूं जितनी चीजें मैंने आपको बताया, कुछ नहीं है। अगर आप डरिएगा ना तो डरते रहिएगा, फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं, डरिए मत, उठाइए कॉपी, जितना मैंने चीजें बताया आप तैयार कर लीजिए। फिजिक्स में आप 25 में से 25 करके आएंगी, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं। तो अब नेक्स्ट अगर आप लोग कोशिश करिएगा, नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे आपके बीच में, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, केमिस्ट्री में क्या क्या हमें तैयारी करनी है। फिर नेक्स्ट वीडियो आपको बता देंगे कि बायो एनवायरनमेंट में क्या क्या तैयारी करनी है। तो सिंपल आपका साइंस का वीडियो एकदम हलवा हो जाएगा, और आप इजी वे में पेपर दे के हंसते हुए चले आएंगे और कहेंगे सर हम तो अच्छे से कर गए। कोई बात नहीं है, मैं आपको पहले बताया था, अगर आपके पास प्लान नहीं है, साथियों, अगर आप सोचिए कि प्लान नहीं है, तो अगर प्लान नहीं रहेगा ना तो विदाउट प्लान का कैसे तैयार करेंगे। क्वेश्चन बैंक उठाइए, बुक उठाइए, फेयर उठाइए, अरे क्या किधर से पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कैसे तैयारी करूं, फिर ऐसे सोचते रहिए। तो सोचते सोचते टाइम तो चला जाएगा ना, फिर आप कहिएगा मेरा गड़बड़ हो गया, चांस अगर गया तो धोखा हो जाएगा। तो हमारे कहने का साफ सुथरी बात है, प्लान बनाओ, कहाँ से क्या क्या प्रश्न फंसता है। हम लोग लगातार पढ़ा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, हर साल का पेपर देख भी रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बच के जाएगा नहीं, कहीं जाने वाला नहीं। हमने आपको बार बार बताया, आप वीडियो को बार बार देखिए, कोशिश करिए बार बार देखने का, और जितनी बातें मैंने आपको बताया है एकदम कंठस्थ कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बार बार लिख के तैयार करिए, और आप इजी वे में इसको तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन दिया है, एसिड बेसिस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। आप देख पा रहे हैं आपका ये रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण हो गया, ये आपका अम्ल क्षार और लवण हो गया, धातु और अधातु हो गया, कार्बन उसके यौगिक हो गए, और आपका तत्वों का क्या हो गया न, तत्वों का वर्गीकरण। इसके बारे में हम लोग पूरा वीडियो बनाएंगे कि हाँ इस पर हमें क्या क्या, कौन कौन टॉपिक तैयार कर लेंगे, कौन कौन प्रश्न बने। ये भी बहुत ही सिंपल है, केमिस्ट्री एकदम आसान है, फिजिक्स से आसान आपको केमिस्ट्री रहेगी। आप डरने की, जो अब बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं सर केमिस्ट्री मुझे दिक्कत कर रही है, तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। अरे 1 2 3 4 5 लेसन है, हम आपको बताएंगे इसमें क्या पढ़ना है। इसमें मात्र 1 से 2 टॉपिक है, आप उसको पढ़ लेंगे, काम बन जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जो इसके यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक, इसमें क्या पढ़ने, मेटल और नॉन मेटल में क्या अध्ययन करने। फिलहाल इसमें बहुत सारे टॉपिक कट भी गए हैं, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट क्या है, क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको फिजिक्स जो आपको बताया गया होगा, पूरा साइंस का टॉपिक आप समझ चुके होंगे, कहां से कहां क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज शेयर करना ना भूलें।